अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ होंगे खुश होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है जी डार्क सर्कल से मुतालिक, क्योंकि डार्क सर्कल जो है मेरे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आँखों के नीचे, और फिर उसके लिए कोई ना कोई रेमेडी जो है वो करनी पड़ती है। पहले तो हम जान लेंगे जी डार्क सर्कल जो हैं वो हो क्यों जाते हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं। तो चंद आप कह लें मोटे मोटे कॉजेज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और उनमें से बहुत सारी मेरी बहनों को उनके बारे में पता भी होगा कि जब आपकी स्लीप जो है वो पूरी नहीं होती, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि हमें 7 से 9 घंटे जो है वो सोना होता है। तो जो मदर्स हैं उनके लिए तो इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है, जिनके बच्चे छोटे हैं, और इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं बच्चियाँ, उनके लिए भी इस पर अमल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये तमाम जब स्लीप आपकी पूरी नहीं होती, जब नींद आपकी पूरी नहीं होती, तो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ जेनेटिक्स आप कह लें कि ऐसे जीन्स होते हैं कि उनकी वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। अगर आपके जीन्स के अंदर अगर आपके पेरेंट्स जो हैं उनको डार्क सर्कल्स हो हैं, तो आगे वो जेनेटिकली वो ट्रांसफ़र होता है। उसके अलावा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हों, उसकी वजह से पिगमेंटेशन का मसला हो जाता है, डार्क सर्कल्स का मसला हो जाता है, डार्क स्पॉट्स का मसला हो जाता है। तो ये सारे कॉजेज़ जो हैं, मेन कॉजेज़ जो हैं वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए हैं। तो अब ये तो वजूहात हो गई। अब ज़ाहिर पढ़ना भी है, हमने बच्चों को भी सँभालना है और घर को भी देखना है। तो ये दो जब हम इस आप कहें ना दौड़म भागम में जो है वो हमारी नींद पूरी नहीं होती, तो फिर जो है डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो इनसे हमने किस तरीके से डार्क सर्कल्स अगर हो गए हैं तो फिर हमने किस तरीके से उनको रिमूव करना है, और आइंदा के लिए जो है क्या करना है कि डार्क सर्कल जो है वो ना हो। एक तो पहले तो आपने जी अपनी डाइट बड़ी ज़बरदस्त रखनी है, और उसके अंदर जो है विटामिन के जो है उसका होना ज़रूरी है। अगर आप जो है मदर हैं और बच्चे आपके छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो फिर आप डाइट अगर बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं ले ले पा रही, तो कोई भी मल्टीविटामिन जो है वो आप ले सकते हैं। मल्टीविटामिन डेली जो है एक टैबलेट लेना ज़रूरी है, ताकि हमारी जितनी भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी हैं वो उस मल्टीविटामिन जो हम ले रहे हैं टैबलेट या कैप्सूल वटेवर, तो उससे जो है वो पूरी हो जाए। ये मैंने निकाला है जी पोटैटो का जूस, और ये तकरीबन जो है वो आप कह लें 1 डेढ़ के स्पून जो है ये पोटैटो जूस होगा। और आपको पता है कि पोटैटो जो है वो डार्क सर्कल्स को, डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये ले लिया। अब हम इसके अंदर जी मिक्स करेंगे, मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी एलोवेरा जेल जी, मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। और एलोवेरा जेल जो है वो भी आपने क्या लेना है, जितना कि आपके पास पोटैटो जूस है उतना ही आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल जो है वो आपने ऐड कर देना। इस तरीके से जी एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड हो गया, और इसको हम डालेंगे जी मिक्स। ये देखें, ये इस तरीके से जो है एलोवेरा जेल को आपने इस पोटैटो जूस के अंदर जी मिक्स कर लिया है। अगर आप इसको इसी तरीके से लगाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, आप इसको इसी तरीके से भी अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा आप कह लें बेस्ट रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा 1 विटामिन ई कैप्सूल इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, और इसको किसी भी आप कह लें कि रुई के साथ आप जो है इसको अप्लाई करें अंडर जो डार्क सर्कल्स, और आप इसको 20 से 30 मिनट जो है आपने लगा रहने देना है। एंड आफ्टर डैट आपने जो है फिर इसको वॉश कर लेना है। तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये तो हो गई जी हमारी फर्स्ट रेमेडी फॉर रिमूविंग डार्क सर्कल्स। अब हम अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ आते हैं। अच्छा, तो अब हम जो है अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आपको पता है कि जो योगर्ट है, दही होता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो रिमूव करता है आपकी पिगमेंटेशन को, रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ आपका जो कॉम्प्लेक्शन है उसको फेयर करता है, अगर आपकी स्किन अनइवन है उसको इवन करता है। तो यहाँ पे जी हम यूज़ करेंगे डार्क सर्कल जो हमारी आंखों के नीचे होते हैं, उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दही इसमें बहुत ही कमाल के रिजल्ट देगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, अगेन यू टेक एम्प्टी एंड साफ़ सुथरा एक बाउल ले लें, और उसके अंदर जी आपने इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट। आप इसके अंदर योगर्ट जो है वो ऐड कर दिया, इसको करने जी मिक्स। और इस तरीके से जब ये मिक्स हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर क्या करना है कि आपने 1 पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर जो है ना वो इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि टर्मरिक जो है
वो सदियों से जो है वो ब्यूटी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए, उसके अंदर टर्मरिक जो है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 पिंच ऑफ टर्मरिक। इतना सा आपने जो है रत्ती बराबर जिसको कहना बहुत कम क्वांटिटी में आपने इसका टर्मरिक जो है वो इस तरीके से आपने टर्मरिक जो है इसके अंदर ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद आपने इसको जो है अपनी आइज़ के नीचे जो है जहाँ पे आपके जो है डार्क सर्कल्स हैं उस पर आपने अप्लाई कर देना है, आंखों के नीचे। और आप देखेंगे कि अगर आप रेगुलर इसको 1 वीक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके डार्क सर्कल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अगर आपके फेस के ऊपर रिंकल्स हैं, आंखों के नीचे रिंकल्स हैं और पफनेस हो रही है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी जी हमारी सेकेंड रेमेडी। अच्छा जी, अब हम जो है वो तीसरी रेमेडी की तरफ आते हैं। और जो ये भी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। और अगर आपकी एज जो है 30 प्लस है या 35 प्लस है और आपके फेस के ऊपर जो है एजिंग साइंस आना शुरू हो गए क्योंकि आंखों के नीचे रिंकल्स पड़ जाती हैं, तो डार्क सर्कल के साथ साथ ये रिंकल्स को भी ख़त्म करेगा। तो आपके पास जो है कोई सा भी ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल है, चाहे वो विटामिन ई है, आलमंड ऑयल है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसको इस तरीके से जो है वो रात को सोने से पहले आपने अपने पाम पे इसको लिया, हाथ पे आपने इसको लिया और इसको विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर्स आपने अपनी आंखों के नीचे जो है बहुत ही स्लाइटली जो है ना इसका मसाज करना है दोनों साइड्स पे। और फिर इसको रात के लिए जी आपने छोड़ देना है, ओवरनाइट आपने इसको छोड़ देना है। तो ये भी बहुत हद तक जो डार्क सर्कल्स का मसला है या एजिंग का मसला है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और ऐसा ऐसा अगर आप रेगुलर इसका यूज़ करते हैं तो डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 रेमेडीज जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा मैं आपके साथ एक 2-3 टिप्स आपके साथ शेयर करती चलूँ। पहली टिप तो ये है कि जो ग्रीन टी के बैग्स जो हैं, जब हम ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी के जो बैग्स हैं उसको ना फेंका करें। उसके ग्रीन टी के जो बैग्स हैं उनको आप जो है वो रख लिया करें फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए। और जब वो ठंडे हो जाएं, ये नहीं कि वो बर्फ़ बन जाएं, जब वो ठंडे हो जाएं तो उसको अपनी आंखों के ऊपर जो है रख के थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। 20 to 30 मिनट्स आप रिलैक्स करें तो देखिएगा कि जो थकन होगी आंखों की, जब हम खुद थक जाते हैं तो आंखें भी हमारी जो है ना थकी थकी लगती हैं। तो आप उसको आंखों पे रख के तो रिलैक्स फील करें तो वो भी बहुत हद तक आपको जो है वो क्या करेगा, डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करेगा। उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्सिंग फीलिंग जो है वो देगा, आपकी आंखों की जो थकावट है वो दूर करेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप एक दरमियानी साइज़ का जो है खीरा ले लें और उस खीरे का जूस निकाल लें आप। और उस खीरे के अंदर 2 टेबल स्पून ऑफ क्यूकम्बर जूस ले लें, उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑफ पोटैटो जूस ले लें और उसके अंदर अगर विटामिन ई कैप्सूल एक अदद ऐड करना चाहते हैं तो दैट्स वेरी गुड। और उन तीनों को जो है उसको भी आंखों के नीचे मसाज आप करें रेगुलर बेसिस पे, तो आप देखिएगा कि उससे भी डार्क सर्कल्स आपके बहुत हद तक जो है ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप ग्रीन टी जो है हफ्ते में एक दफ़ा जो ग्रीन टी है उसके अंदर एलोवेरा जो जेल है अगर फ्रेश मिल जाए दैट्स वेरी गुड, अगर फ्रेश नहीं है तो बाजार का आप ले सकते हैं। उसके अंदर ऐड करें और उसका एक आप कह लें कि पेस्ट बन जाएगा। उसके अंदर रोज़ वाटर थोड़ा सा ऐड करें और उसको अपनी आंखों के नीचे जो है वो अप्लाई करें, उसको छोड़ दें फॉर अबाउट 20 मिनट्स और उसके बाद जो है उसको वॉश कर लें। तो ये रेमेडी भी आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट देगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारी जो है रेमेडीज़ जो हैं वो शेयर की हैं जो डार्क सर्कल से रिलेटेड थी। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इनमें से किसी भी एक रेमेडी को यूज़ करेंगे तो आपको जी ज़रूर 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और इसके साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।